बाकी मानने की माफी मानने को तैयार है। आप गाँव गए थे, कहाँ क्या हालात है वहाँ के? मैं कल सावरात गाँव गया। राजस्थान में एक व्यक्ति के लिए कहा गया बहुत बड़ा गैंगस्टर है, इसके पास करोड़ों रुपए हैं, बहुत बड़ा माफिया है। एनकाउंटर होता है, आनंद पाल की डेथ हो जाती है, उसके भाइयों के फोटो आते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, उनको उठाया जाता है, मारा जाता है। कल मैं सावरात गांव में गया, खुद अपने आंखों से मैंने पूरे गांव में घूमकर देखा। वो गांव राजपूतों का गांव नहीं है अकेले, वहाँ ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, एसटी, एससी, जाट, मुसलमान सब रहते हैं। आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ रोज आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं। पुलिस वहाँ पर लोगों को पकड़ती है, मारती है, पीटती है, गाड़ियाँ जब्त कर लेती है। मुझे एक बात बताइए, आनंद पाल जिंदा था तब तक पुलिस डरे, ठीक है, आनंद पाल अपराधी था वो भी ठीक है, लेकिन आनंद पाल की लाश तो अपराधी नहीं है, आनंद पाल की माँ अपराधी नहीं है, बेटी अपराधी नहीं है, परिवार अपराधी नहीं है, वो गांव अपराधी नहीं है, उस गांव की दूसरी माँ बहन बेटी अपराधी नहीं है। आपने हर गांव में उस घर के बाहर आपने पुलिस खड़ी कर दी है। पुलिस वहां के जितने जवान लड़के हैं किसी भी जाति को उनको उठाती है, जेल में बंद कर देती है, उनकी पिटाई करती है कि तुम इस गांव में दिखोगे नहीं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में माहौल है, लाठी और गोली के दम पर डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये कानून का राज नहीं है। और जिस रास्ते पर सरकार चल रही है, मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ, अपनी आप में सुधार लो। ये जो आप महलों में बैठकर राजस्थान की पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो, लाठी और गोली चलाना चाहते हो और एक जाति विशेष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, ये चलने वाली नहीं है। इस राजस्थान में बीजेपी में भैरू सिंह शेखावत भी रहे, उन्होंने कभी भी छोटी और ऊंची राजनीति नहीं की। यदि कोई अपराधी है उसको सजा देने का अधिकार कोर्ट का है, आपको गोलियां चलाकर मारने का अधिकार नहीं है। सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ, सीबीआई से जांच हुई, पुलिस अधिकारी जेल गए, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई। दारिया का एनकाउंटर हुआ, पुलिस अधिकारी जेल गए। चतुर सिंह का एनकाउंटर हुआ, एक बच्चे को मार दिया बेवजह, आज तक मां न्याय के लिए भटक रही है। 20 साल का बच्चा, कोई अपराधी नहीं, उसको तो बेवजह मार दिया। अब ये कह रहे हैं आनंद पाल को हमने मारकर बड़ी बहादुरी की है। मैं कहता हूँ आपका कमांडो सोहन सिंह है, उसका आप इलाज कराओ, उसकी बचत हो, लेकिन आप सीबीआई से जांच तो कराओ। सच्चाई तो सामने आए हमारे सामने। किसी भी अपराधी को मारने का यदि इनको सर्टिफिकेट मिल गया है, कानून में अधिकार है, ये सरकार जारी कर दे कि हमें एनकाउंटर करने का अधिकार है, मैं मान लूंगा। लेकिन सरकार यदि ये समझ रही है कि ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, हम इस मामले को ठंडा पटक देंगे, उसके परिवार के 150 लोग बंद है, उसके जवाई ने कोई गलती नहीं की, आनंद पाल की बहन के हस्बैंड को बंद किया हुआ, कोई अपराध नहीं। मतलब उस गांव में, उस घर पर आप जाओ, लाश पड़ी है, माँ बिना रोटी खाए बैठी, उसकी पत्नी बैठी, उसकी बच्चियां बैठी, उसके परिवार में महिलाएं बैठी। बोले अब जब आप लोग आए हो और 8-10 हजार लोग जब जयपुर से गए उस दिन जो सर्व समाज संघर्ष की आंदोलन करी, तब जाकर वो थोड़ा बैकआउट हुए। नहीं तो वहाँ हालात ये है कि स्कूलें बंद पड़ी है, कॉलेज बंद पड़ी है, लोगों को बाथरूम जाने के लिए, पानी लाने के लिए, बर्फ लाने के लिए गांव से कोई भी बच्चा बाहर जाता है तो उसके 2 डंडे मारे जाते हैं। सब्जी लेने जा रहा है तो साले बहुत बड़ा आदमी आनंद पाल बनेगा, मतलब पूरे गाँव को दोषी ठहरा दिया है। हालात इस वक्त वहाँ बहुत खराब है। आज कल पुलिस ने एक बयान जारी किया मेरे वहाँ जाने के बाद कि हमारे ऐसे कोई हालात नहीं है, फेसबुक पे डाला है। प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ आए थे, वो जो ये बात कह रहे हैं वो गलत है। पुलिस कब से बयान जारी करने लगे? सरकार में बीजेपी के पास नेताओं का कोई अकाल पड़ गया है क्या? कहाँ गए इनके सारे नेता? क्यों नहीं बोल रहे? आज कह रहा हूँ, मेरी चुनौती है, जिन बीजेपी के मंत्रियों को गलतफहमी है ना, गाँव में घुस के बता देना, फिर मैं बात करूंगा। जब गाँव में घुसेंगे ना तब पब्लिक निपटेगी। निगम पट्टे जो बांट रही है